Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हम नरेशन करा रहे थे, जिसमें हम इंटेरोगेटिव पार्ट पर आ गए थे। इंटेरोगेटिव पार्ट में भी हमने आपको दो तरीके के सेंटेंसेस बताए थे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो स्टूडेंट्स, हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इनडायरेक्ट स्पीच थे वो कंप्लीट करा दिए थे। अब बारी आती है WH वर्ड से शुरू होने वाले इनडायरेक्ट स्पीच की। तो स्टूडेंट, इसमें एक या दो नियम चेंज हुए हैं, बाकी सेम वो का वो मेथड रहेगा। फिर भी हम एक बार आपको समझाते हैं, आप देखिएगा। WH वर्ड से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके रूल लिखवाने से पहले हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखना होगा। जैसे हमने लिख दिया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि WH वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे WH वर्ड है भेड़, भाट, वैन, हु, वहाय, हाउ, ये सब WH वर्ड हैं। तो यहाँ हम इनको लिख देते हैं WH वर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट का। जैसे हमने लिखा, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, और पीछे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स, इसको फिलहाल मैं बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके नियम दिखाऊंगी। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया है। अब हम इस इनडायरेक्ट स्पीच के आधार पर इसके नियम लिखेंगे कि इनमें हमने क्या क्या चेंज देखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये सेड टू, इसमें भी आस्क्ड में ही बदला गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेड टू आस्क्ड में। दूसरा नियम हमने देखा कि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज को हटा के हमने इफ नहीं लगाया, बल्कि जो WH वर्ड दिया गया है वही लिख दिया है। तो ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर जो WH वर्ड दिया गया है वो ही लिखना है। ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 3। अब भाट के बाद हमने डू को नहीं देखा, बल्कि पर्सन को देखा है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई अपन को पर्सन में चेंज करना है। तो तीसरा हम लिख देंगे पर्सन या सब्जेक्ट में चेंज। इसमें चेंज किया है ना हमने। यू सेकंड पर्सन है जो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो इसका सब्जेक्ट होगा आई, तो हमने आई लिख दिया। तो यानी कि पर्सन या सब्जेक्ट में चेंज। अब आ जाइए चौथे नियम पर। अब हमें हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है कि ये डू जो है ये किस में बदलेगा। यानी हम इसको कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या टेंस में चेंज। टेंस में चेंज। तो देखिए, ये डू या डज या फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हमने आपको पहले बताया था टेबल में कि डू या डज या फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको हम डिड में नहीं बदलते हैं। कई स्टूडेंट्स इसको डिड में बदल जाते हैं। स्टूडेंट्स, वो होता है केवल नेगेटिव वाक्य के लिए। हमें पता है कि ये
हमारे प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव वाक्य है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये पास्ट सिंपल का पॉजिटिव वाक्य बन जाएगा। तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव वाक्य में डिड ना आकर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हम इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे, जो कि हमने ये वांटेड लिख दी है। आगे आ जाइए 5वें नंबर पर। शेष वाक्य और उसके बाद एडवर्ब में चेंज, एडवर्ब में चेंज अगर दी गई हो तो। अब इधर तो एडवर्ब दी नहीं गई है तो हमने चेंज किया ही नहीं। अगर दी गई है तो उसके बाद एडवर्ब में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये WH वर्ड के कुछ रूल्स हो गए हैं। अब इन्हीं रूल्स के बेस पर हम आपको एक एक सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे, तो देखते रहिए ये वीडियो शुरू से अंत तक। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वही सेड टू आस्क्ड में बदलना है हमें रूल के अकॉर्डिंग। ही आस्क्ड मी, WH वर्ड वेयर दिया गया है तो वेयर लिख देंगे, वेयर। अब हमें इस पर ध्यान ना दे के इस पे ध्यान देना है, पर्सन में चेंज। तो पर्सन दिया हुआ है सेकंड पर्सन यू, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, तो इसका बन जाएगा आई। अब हमने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज या फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो सेकंड फॉर्म में बदलता है, तो सेकंड फॉर्म इसकी बना देंगे, लिव्ड आ जाएगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट का। शी सेड टू हर व्हाट डिड यू राइट यस्टरडे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका बनाते हैं हम इनडायरेक्ट। शी आस्क्ड हर व्हाट शी। अब देखिए यहाँ पे डिड आया है, तो हमने आपको जो टेबल बनवाई थी उसमें बताया था कि अगर डिड आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो बदलती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ हमने हैड लिख दिया और यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख दी, रिटर्न। अब देखो यस्टरडे जो है वो एडवर्ब है, ये चेंज होगी द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया है। देखिए इसका हिंदी अर्थ होगा शी सेड टू हर, उसने उससे कहा। व्हाट डिड यू राइट यस्टरडे, तुमने कल क्या लिखा। अब देखिए उसका आंसर, शी आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। व्हाट शी हैड रिटन द प्रीवियस डे, कि उसने पिछले दिन क्या लिखा। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया था कि डायरेक्ट में तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से सीधी बात कही जाती है, और इनडायरेक्ट में वो ही बात किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के लिए कही जाती है। तो स्टूडेंट्स जारी रखिए, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू लाफिंग टुडे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया, किसका हो गया सेंटेंस, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया है। अब चलो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं।
आई आस्क्ड हिम, ये WH वर्ड है, यो का यूँ लिख दिया भाई। अब हम इस पर देखेंगे, यू सेकंड पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इधर ही आ जाएगा। इज एम आर वाज वर्ब में बदलता है तो ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी वाज आएगी। लाफिंग का लाफिंग लिख दिया जाएगा और टुडे को दैट डे में बदल देंगे, दैट डे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ था आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा व्हाई आर यू लाफिंग टुडे, आज आप क्यों हंस रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा व्हाई ही वाज लाफिंग दैट डे, कि वह उस दिन क्यों हंस रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क बताया है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, दे सेड टू देम, then have they made a picture। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका इनडायरेक्ट देखते हैं, दे आस्क्ड देम, when। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको तो हम देखेंगे नहीं, ये देखेंगे, ये थर्ड पर्सन है, जो हमने आपको वीडियो में बता दिया था लास्ट वीडियो में कि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम दे का दे ही लिख देंगे। और हैज है वो बदलता है हैड में, ये हैड लिख दिया। और ये थर्ड फॉर्म दी हुई होगी क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेड ए पिक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मैं आपको केवल मॉडल वाला सेंटेंस और करा देती हूँ। इसी में देखिए डायरेक्ट में, यू सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट होगा, यू आस्क्ड मी व्हाट। अब इस पर देखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा यू, व्हाट यू, कैन का हो जाएगा कुड, पास्ट टेंस बनाना है इसमें हमको, कुड डू फॉर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रूप होता है, ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप है, तो अब सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको ये लिख देंगे और पीछे फुल स्टॉप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी हो जाएगी, यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे पूछा, व्हाट यू कुड डू फॉर मी, कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे ये जो WH वर्ड वाले जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, सभी तरह का एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको इसके अगली टाइप जो है, चाहे वो इम्पेरेटिव है चाहे वो ऑप्टेटिव है, जो भी टाइप मैं बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक